अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ये दिखाई देता है, लेकिन आप बैठे रहते हैं इसके चक्कर में और फिर थोड़ी देर बाद ये होने की जगह पे आपके साथ ये हो जाता है। तो ट्रेडिंग की इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसमें हम एक बार में मोटा पैसा कमाने का लालच छोड़कर छोटे छोटे इस पर फोकस करते हैं। और इसी स्कैल्पिंग के बारे में आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो मेनली इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग करनी कैसे है, स्कैल्पिंग के फायदे क्या हैं, स्कैल्पिंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्कैल्पिंग होती क्या है। तो देखिए, जो स्कैल्पिंग है ये ट्रेडिंग करने का एक तरीका है। मतलब ये इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये ट्रेडिंग करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, जिसमें हम सिर्फ कुछ मिनट्स में जो प्राइस में मूवमेंट आता है, मतलब ट्रेड लेने के बाद जो भी थोड़ी देर में मूवमेंट आएगा कुछ मिनट्स के अंदर, उस मूवमेंट को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और उन कुछ मिनट्स में हमें जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसको लेकर मार्केट से निकल जाते हैं। यानी हम यहां पर बड़े मूवमेंट का वेट नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी छोटा होता है और जो लॉस होता है वो भी छोटा होता है। और इस ट्रेडिंग स्टाइल को आप चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा लीजिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगा लीजिए, या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगा लीजिए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर छोटा प्रॉफिट क्यों, मोटा प्रॉफिट क्यों नहीं? तो इसके पीछे रीजन यह है कि देखिए, जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं वो मार्केट में आपको दिन भर कई बार देखने को मिलते हैं, यानी वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। दूसरा, एक बड़े मूव में से पूरा मूव कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें से छोटा मूव कैप्चर करना आसान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यहां पर हम छोटे प्रॉफिट के पीछे जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, जिससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर हम कुछ चीजों को फॉलो करेंगे। वो चीजें क्या हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली स्कैल्पिंग क्या होती है ये आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देखो, इतने सारे तरीके की ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो फिर मैं ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाला स्टाइल क्यों चुनूं? इसका फायदा क्या है? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आप मार्केट में कितनी देर रह रहे हो। आप 5 मिनट या 10 मिनट एक ट्रेड में मार्केट में रहते हैं, तो इससे आप कम टाइम मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं, जिस वजह से आपका जो रिस्क एक्सपोजर होता है वो कम हो जाता है। तो अनफेवरेबल इवेंट या आपके अगेंस्ट कुछ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि यहां पर क्योंकि आप बहुत छोटे पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नॉर्मल ट्रेडिंग से थोड़ा ज्यादा होती है। यानी आपने खुद भी नोटिस किया है कि जब आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आपको दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब है कि थोड़े बहुत पॉइंट्स तो आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पता है कि छोटे पॉइंट्स एक बड़े मूवमेंट में से कैप्चर करना आसान होता है। आपको दिखाई दे रहा है मार्केट बढ़ रहा है, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स को आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, जबकि लंबे वक्त के लिए अगर आप वेट करते हैं बड़ा पैसा कमाने के लिए, तो उस केस में मार्केट कभी भी रिवर्स कर जाता है और आपको लॉस हो जाता है। तो अब आपको इसके फायदे भी समझ आ गए हैं, तो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग करनी कैसे है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाहे आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करें उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम क्रिप्टो ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं। यहां पर ट्रेड करने का फायदा यह है कि अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो 30% टैक्स लगता है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे तो यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, यानी आप कम पैसे लगाकर ज्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 24/7 चलता है, यानी आप रात को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा फ्यूचर में हम जो भी गिवअवेज लेकर आएंगे आप उनके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहां पर मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ आए कि हम स्कैल्पिंग करेंगे कैसे। तो यहां पर हम बिटकॉइन के फ्यूचर्स में आ चुके हैं। एक बार मैं चार्ट को फुल स्क्रीन कर लेता हूं।
तो अब हमारे पास पूरा बिटकॉइन का चार्ट खुल चुका है। आप किसी भी चार्ट में इस तरीके को अपना सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी बात चल रही है। तो स्कैल्पिंग की ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और इस स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करें। देखिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप बड़े टाइम फ्रेम का तो यूज नहीं कर सकते, मतलब 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज नहीं किया जा सकता। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करना होगा। इससे छोटा टाइम फ्रेम भी मेरे हिसाब से इस स्ट्रैटेजी में यूज नहीं करना चाहिए। तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी इस तरीके की बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है तो ये जो बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल कब बनती है? बड़ी कैंडल तब बनती है जब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की हो, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम वही लेकर आ सकते हैं। किसी रिटेल के बाय करने से इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा कि आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिले। तो जब भी आपको इस तरीके की एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, यानी इससे पहले जो ये छोटी आपको कैंडल दिखाई दे रही है, आपने इस कैंडल के हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहां पर एक टूल दिया गया है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप इससे पहले वाली जगह पे लाइन को लेके आइए और क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके बाद दोबारा से आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है और वो जो लाइन ड्रॉ करनी होगी वो इसके बाद वाली जो कैंडल है उसके लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ करनी होगी, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमने क्या किया, जब भी हमें इस तरीके की बड़ी एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिलती है तो हमने उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ की, उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो गैप हमें बीच में दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। अब क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में हम पहले मेजर करेंगे। तो इसके लिए यहां पर आपको एक मेजर करने का टूल मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक करने के बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप है आपने इसको मेजर कर लेना है। तो यहां पर हम इसको मेजर कर लेते हैं। अब मतलब इन दोनों लाइनों को आपने इससे कनेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके से आपको यहां पर एक गैप तो दिखाई दे रहा है बट आपको एक बीच की रेंज मिल गई है। तो इस रेंज पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये जो बीच की रेंज आपको दिखाई दे रही है, लाइन ड्रॉ करने के लिए वापस से आपने यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर से इस लेवल के पास आपने लाके छोड़ देना है। तो ये हो गया है हमारा 50% का लेवल। मैं यहां पर आपको दिखाने के लिए ये 50% का लेवल है इसलिए लिख भी देता हूं यहां पर 50%। तो अब हमने यहां पर 50% लिख भी दिया है कि हमारा 50% का लेवल है। तो अब देखिए जैसे ही आपके सामने ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी बन गई होगी तो आपने क्या किया होगा, आपने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ की, उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहां पर आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, साथ ही आपने बीच में एक 50% की लाइन मार्क कर दी है। इसके आगे क्या हुआ है ये अभी तक आपको नहीं पता है। तो अब इसके बाद आपको वेट करना है। वेट किस चीज का करना है कि जब दोबारा से प्राइस इस हमारे 50% लेवल के नीचे आती है तो वहां पर आप बाइंग करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा नीचे वाला लेवल है इसके थोड़ा सा नीचे होगा और टारगेट के लिए आप अप टू 2 टाइम्स तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स से कम का टारगेट लेकर चलेंगे तो स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में हम देखें तो यहां पर ये 5 मिनट की कैंडल थी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, लगभग 1 घंटे बाद आपको इसको ड्रॉ करने के 1 घंटे बाद आपको यहां पर ट्रेड मिल गया होता, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो हमारे 50% से नीचे के लेवल पे आई है। तो 50% से थोड़ा सा नीचे आप चाहें तो अपना लिमिट ऑर्डर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ऐसे जो आपको एफवीजी हैं ये कई बार देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार ये फिल हो सकता है कि पीछे भी कहीं पर एफवीजी मिल रहा हो लेकिन प्राइस वहां पर नहीं आई हो। तो जब प्राइस आएगी तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा। दोबारा से आपको कहीं पर अगर दिखाई देता है कि मोमेंटम कैंडल बन रही है तो आप वहां पर अपना फिर से एफवीजी ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो लिमिट ऑर्डर होता वो इस 50% की रेंज के नीचे होता और जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता उसके थोड़ी देर में ही प्राइस बढ़ गई थी और उसके 5 मिनट बाद आपका जो टारगेट होता वो अचीव हो जाता। मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। देखिए मैंने आपको कहा है कि इससे थोड़ा सा नीचे आपने यहां पर कहीं पे बाय की होती, कुछ यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा
वो ये जो हमारा लेवल है, नीचे वाला लेवल, इसके थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। और टारगेट के लिए आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आपका 1:2 का टारगेट है, तो आप यहां पर अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते। उसके बाद भले ही यहां पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, लेकिन स्कैल्पिंग में हमें छोटे मूवमेंट्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि बड़े मूवमेंट कैप्चर करने जाओगे तो इस बार तो कैप्चर कर लिया, हो सकता है अगली बार ना कर पाओ, हो सकता है ज्यादा बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए या बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वैसे इस स्ट्रेटजी को आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, यानी 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए आप ट्रेड नहीं लेंगे। आपको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेना होगा। जैसे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का जो नाम है वो है फेयर वैल्यू गैप, यानी FVG। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बट अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है 1 घंटे की, बट उसमें उतने ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं जो कि आने चाहिए थे, क्योंकि लोग उस टाइप की वीडियोस को पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। तो अब इसी स्ट्रेटजी को डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं या फिर बेरिश केस के लिए भी देख लेते हैं। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से, जो कि हमने पहले से ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद आपने वापस से मेजर वाला टूल लेना है और यहां पर 50% नापना है, और फिर यहां पे 50% पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम 50% क्यों लेके चल रहे हैं, इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपका रिस्क कम हो जाए, तो इसी वजह से हम 50% लेके चल रहे हैं। और दूसरा, आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएं। अगर मैं आपको कहूंगा कि जब ऊपर आए तब, तो फिर ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने 50% का यहां पे लेवल ले रखा है। तो अब इसके बाद जब आपने ये लेवल ड्रॉ कर लिया, फिर दोबारा से जब प्राइस इस लेवल के पास आती है, यानी इस 50% लेवल के ऊपर आती है, तब आपने क्या करना है, वहां पर आप अपने शॉर्ट करने का जो ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली जो लाइन है इसके थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए अगेन आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आराम से आपका जो टारगेट था वो अचीव हो जाता है। इवन इससे बड़ा 1:3, 1:4 का भी टारगेट दोनों ही केस में आपका आराम से अचीव हो जाता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी काफी अच्छे से काम कर रही है। बाकी क्लियर कर दूं कि कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है, तो आपने खुद से भी ट्राई करके देखना है, टेस्ट करके देखना है। बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्कैल्पिंग के लिए जानना जरूरी है, अगर उनको नहीं समझोगे तो फिर चाहे कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो आपको नुकसान ही होगा। तो अब उनके बारे में जानते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हां, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, मैंने आपको बताया है कि अप टू 200 टाइम्स तक का यहां पर आपको लेवरेज मिल जाता है। मतलब आप कम पैसे लगाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है और 30% टैक्स की दिक्कत भी नहीं है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब देखिए, मैंने आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी भी बता दिया है, उसकी फायदे भी बता दिए हैं। तो स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम क्या है ये भी बताना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली चीज स्कैल्पिंग करते हुए आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर आपको अपना जो ट्रेड है वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि आपने देखा कि जो स्ट्रैटेजी मैंने दिखाई थी उसमें प्राइस बस कुछ ही देर के लिए नीचे आई और उसके बाद वापस ऊपर बढ़ गई। तो इस केस में अगर आप अपना ट्रेड प्लेस करने में देरी करेंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही ना हो पाए या फिर महंगी प्राइस में जाकर एग्जीक्यूट हो, और ऐसे में फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो यहां पर बेटर तरीका रहता है कि आप लिमिट ऑर्डर का यूज करें ताकि सही जगह पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो, या फिर अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज जो स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, आप एक छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप छोटे प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। तो अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद बहुत नीचे आ जाए और आपको बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए आपको टाइमली एग्जिट भी करना है। और तीसरी चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो बाद में बताऊंगा, चौथी पहले बात करते हैं। चौथी चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉनिटरिंग। यानी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका जो ट्रेड होगा वो कुछ मिनट्स के लिए चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट आपका एक ट्रेड चलेगा या आधा घंटा चलेगा। तो इस केस में उस आधे घंटे आपको ट्रेड को बिल्कुल मॉनिटर करते रहना होगा, क्योंकि इन केस अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपका जो आपने कई सारे ट्रेड्स में कमाया होगा वो एक बारी में जा सकता है। तो तीसरी चीज जो अब आपको ध्यान रखनी है वो है कि स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो होती है आपकी साइकोलॉजी।
स्कैल्पिंग में बहुत सारे लोग अपना नुकसान करते हैं और रीजन होता है कि साइकोलॉजी को वो समझ नहीं पाते हैं और कुछ गलतियां करते हैं, क्योंकि ये दिमाग है, ये गलतियां करवाता है, आपका नुकसान करवाता है। तो वो साइकोलॉजी, अपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 2-3 ट्रेड में उन्हें नुकसान हो गया, तो स्कैल्पिंग में अगर आप बहुत सारे ट्रेड एक दिन में ले रहे हो, मान लो 8-10 ट्रेड ले रहे हो, तो 2-3 क्या 4-5 ट्रेड में भी आपको नुकसान हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको 2-3 बार एक साथ नुकसान हो जाता है तो आप प्रेशर में आ जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि नहीं, इस बार तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं। और इस स्टॉप लॉस को बढ़ाने के चक्कर में, और कुछ महान लोग तो स्टॉप लॉस हटा ही देते हैं, इस चक्कर में जो कई बारी में कमाना होता है या बहुत लंबे टाइम से आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रखा होता है, वो एक बारी में खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, अपने स्टॉप लॉस को हटाना या स्टॉप लॉस को बढ़ाना। दूसरा, स्कैल्पिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर आप उस वक्त अगर ट्रेड लेंगे जिस टाइम पे मार्केट में मोमेंटम है, तो आपका जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। अब मोमेंटम मार्केट में कब होता है? तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 से लगभग 10:30 बजे के आसपास हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। आपने भी नोटिस किया होगा। उसके बाद आपको मार्केट क्लोज होने से पहले 2 से 3 बजे के बीच में थोड़ा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये टाइमिंग होती है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहां तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट 24/7 चलता है, जिसका जब मन कर रहा तब वो ट्रेड में घुस रहा, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर बेहतर क्या रहता है कि जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है, यानी शाम को 7 से लेके 7:30, 8, 9 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरी चीज जिसके आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि यहां पर आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि आप एक दिन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग करने वाले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बस जब मन किया उस टाइम, अच्छा मुझे थोड़ी देर के लिए तो ट्रेड लेना है, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे घुस रहे हैं, दिन भर में कितने ट्रेड ले रहे हैं उन्हें ध्यान ही नहीं जा रहा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने अपने जो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स आप एक दिन में कितने लेंगे वो डिसाइड कर लीजिए। वो भी 100-200 डिसाइड मत कर लेना, थोड़े बहुत ठीक ठाक नंबर ऑफ ट्रेड्स आप एक दिन में डिसाइड कर लीजिए। या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि एक दिन में मुझे मैक्सिमम अगर इतना लॉस हो गया तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और मैक्सिमम अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो आज के लिए मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो देखिए ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मोटे मोटे रास्ते लगवा देती हैं। अब फाइनली स्कैल्पिंग की बात चल रही है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रिस्की चीज होती है, इसलिए 3 चीजें और बोलूंगा। सबसे पहला तो अगर आपको 2-4 साल का ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है तो सीधा स्कैल्पिंग में मत घुसना। मतलब अभी 4 दिन पहले आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना है तो सीधा ये मत समझ लेना कि आज ही से स्कैल्पिंग शुरू कर देता हूं। पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद स्कैल्पिंग में जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर आप में रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो इस जगह पर भी आपको स्कैल्पिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी से लोन लेकर ट्रेड कर रहे हो या किसी दोस्त से पैसे लेकर कर रहे हो या फिर किसी ऐसे पैसे से ट्रेड कर रहे हो जिस पैसे के जाने से आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है, तो फिर भी आपको स्कैल्पिंग के आपको किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि आजकल मैं काफी इंटरेस्टेड हूं जिसमें, तो उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।